As far as the fight for justice is concerned, the Federation of All India Medical Association will be holding a massive protest to demand for justice for the trainee doctor at R.G. Kar Medical Hospital who was brutally raped and murdered earlier this month. They'll be holding a protest at Jantar Mantar today. The doctors will continue with their demand for a centralized protection act for healthcare professionals to prevent violence. On that note, let's in fact listen in to what Dr. Subhrankar Datta, Vice President of the Federation of All India Medical Association, has to say about the protest. Tomorrow at Jantar Mantar, we are doing a massive peaceful protest to ask for justice for our colleague in R.G. Kar Medical College in West Bengal, and also to ask the central government for a centralized protection act for healthcare professionals to prevent violence. All right, my colleague Aditya is still with us on the broadcast. Aditya, you've been on the ground, you've been speaking to the doctors, interacting with them on a day-to-day basis. They've, of course, not ceased and not quit ever since the news had come out. They've taken to the streets to demand justice, and their fight still persists nearly 4 weeks after they've demanded for a centralized law. In particular, there are several other demands they've also raised. Could you share those with our viewers? जी, मैं पहले बताऊं कि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने आंदोलन पूरे भारत में शुरू किया था, जिस तरह की घटना हुई थी एक ट्रेनिंग डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद, हत्या के बाद में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मांग उठी कि सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट यानी CHPA जो है उसको लागू कराया जाए, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले को देखा गया है, पूरी स्थिति उत्पन्न हुई और जिस तरीके से जांच बैठी या कमेटी बनाई गई, उसको लेकर के कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती दिख रही, कोई टीम बनती दिख नहीं रही है या कोई इस तरह की कार्रवाई होती नहीं दिख रही। सिर्फ जो है जो टीम बनी थी उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, उस सजेशन को लेकर के CHPA जो है उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसको लेकर के डॉक्टर्स जो है फिर से नाराज हैं। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब तक CHPA, क्योंकि CHPA डॉक्टर्स की बहुत ही पुरानी डिमांड है, इसको लेकर के डॉक्टर्स 2019 से पहले से डिमांड कर 2019 में ड्राफ्ट भी बनाए गए थे, तो CHPA की डिमांड बहुत पुरानी है, उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन खत्म करवा दिया गया था, क्योंकि उनको कहा गया था, इस तरीके की जो आश्वासन है दिया गया था कि इस पे बातचीत की जाएगी, लेकिन किसी तरह की बातचीत नहीं हो पा रही है। उसके बाद में जितने भी मेडिकल जो इंस्टीट्यूट कॉलेज हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं, RDA हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कॉल किया था 31 तारीख को। पहले 5 बजे का समय दिया गया था, शाम के 5 बजे का, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी तरह से क्लियरेंस नहीं मिल पाया था। सुरक्षा कारणों को देखते हुए डॉक्टर्स को प्रदर्शन की जो आदेश होते हैं वो नहीं दिए गए थे, जिसके बाद जो है उसको टाइम को घटा करके 3 बजे के किया गया है। यानी कि आज जंतर मंतर पे शाम के 3 बजे से लेकर के 6 बजे या 7 बजे तक, क्योंकि कोई अंतिम पैमाना जो है नहीं दिया गया, अंतिम समय नहीं दिया गया कब तक प्रदर्शन करेंगे, तो हो सकता है कि पूरे दिन जो है वो चलता रहेगा और जंतर मंतर पे पूरे दिल्ली समेत भारत के अलग अलग मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जगह पे प्रदर्शन करेंगे। जो दिल्ली में उपलब्ध है वो दिल्ली में इकट्ठा होंगे। दिल्ली में कई दर्जनों ऐसे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जिनके छात्र जो हैं, जिनका RDA जो है शाम को जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। साथ ही जितने प्राइवेट संस्थान हैं, प्राइवेट संस्थान के भी जो लोग हैं जो वहां पहुंच सकते हैं उनको भी कॉल किया गया है, लेकिन अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो आप अपने मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल संस्थान जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर्स को सलाह दिया गया है कि आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में उस घटना का जिक्र कीजिए, उस घटना के बारे में बताइए, ताकि जो मरीज है वो अवेयर हो सके कि किस तरीके से विभत्स घटना की गई है, किस तरीके से एक युवती की, एक डॉक्टर की हत्या की गई है, ताकि डॉक्टर्स के साथ में जो अन्याय हो रहे हैं उसको लेकर के जागरूकता जो है वो पहले लोगों में लोग उसको जागरूक हो पाए, किस तरीके से डॉक्टर्स किन परिस्थितियों में काम करते हैं। इससे पहले जितने भी RDA हैं वो सभी प्रोटेस्ट पे थे, OPD बंद थे, इमरजेंसी के अलावा जितने भी जो सर्विसेज हॉस्पिटल थे वो बंद थे, लेकिन डॉक्टर्स को समझा बुझा करके आश्वस्त करके कि CHPA पर कानून लाया जाएगा, उसको लेकर के कार्रवाई की जाएगी। उनको जो प्रोटेस्ट है वो वापस मंगा लिया गया था, लेकिन जब प्रोटेस्ट को वापस लेने के बाद भी किसी तरीके से ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और अभी उसके बाद भी कई तरह की घटनाएं जो है सामने आई हैं। दिल्ली भी मेडिकल कॉलेज में भी, मेडिकल संस्थानों में भी इस तरह घटना आई है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई घटनाएं ऐसी देखी गई हैं। इसको लेकर के डॉक्टर फिर से एकजुट हो रहे हैं और वो जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.